और हमारी जनता क्या हाल चाल है। फाइनली यार और एक नए क्रिएटिव एड डिज़ाइन का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इजी, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो है और काफ़ी छोटा भी है। तो ये वीडियो तुम्हें काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा और तुम्हें मैं बता भी दूंगा कि एक्चुअली में इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कैसे हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और तब तक के लिए यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इस पोस्टर के लिए जो एलिमेंट्स निकाले थे, एक मैन जो ये पैरासूट पहना हुआ है, एक बास्केट था और कुछ क्लाउड और एक बर्ड्स जो मैंने डाउनलोड करके पीएनजीज उसके बैकग्राउंड्स वगैरह मैंने रिमूव कर लिया था एंड देन उसके बाद मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। तो मैं यूजुअली तुम्हें बताते जाता हूँ कि ये एक्चुअली में ये किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले मैंने इसे पीएनजी से रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद देन मैंने बकेट लाया है, ठीक है। बकेट ला कर रखा है जस्ट, और बकेट को मैंने इस तरीके से मैच करवाया है जैसे कि वो ऑफिस मैन इसे पकड़े हुए लटके हुए है एयर पे। एक्चुअली ये बाद में आएगा, क्लाउड वगैरह मैं बाद पे ऐड करूँगा। तो इसे मैंने इस तरीके से सेट किया है एंड देन उसके बाद फिर मैंने इसे कलराइज़ किया है। और हाँ, सबसे पहले मैंने इसे सेट करने के बाद मैंने वार्प टूल लिया है। वार्प टूल लेने के बाद इसे मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है जैसे कि ये लगे, ऐसा फील होना चाहिए कि ये जो मैन है इसे पकड़ के झूल रहा है तो ये स्ट्रेच हो रहा हो। किसी भी चीज़ को पकड़कर हम लोग अगर उस पर लटक जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो मैंने उस तरीके से बनाने का प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मैंने एक ग्रेडियंट्स के कलर के बैकग्राउंड मैंने लिया। एक्चुअली में ये मैंने स्काई का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, तो मैंने ब्लू लिया है। ब्लू लेने के बाद मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया एंड देन ये कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया क्योंकि मेरा आइडियाज़ कुछ बीच में चेंज हो गया था। तो मैंने इसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और इसके हैंड को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया बास्केट के जो जिस पे ये मैन लटका हुआ है उससे। हाँ, बास्केट को पूरी तरीके से सेट करने के बाद मैंने इस पे शैडोज से इसे सही किया, क्योंकि रियलिस्टिक दिखाने के लिए तुम्हें शैडोज़ पे वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने शैडोज़ पेंट कर दिए ब्रश टूल से खुद से ही और ये कुछ हद तक रियलिस्टिक दिखने लगा। अप्लाई करने के बाद पारी थी क्लाउड की। तो क्लाउड में सबसे पहले मैंने खुद ब्रश से ट्राई किया और मुझे लगा कि ये हो जाएगा, बट एक्चुअली में हुआ नहीं। तो मैंने गूगल से क्लाउड डाउनलोड किया और क्लाउड डाउनलोड करने के बाद इसके ब्लैक पार्ट्स को रिमूव किया और ब्रश से स्लाइटली एज के जो डार्कनेस थे, जो ब्लैक था, उसे मैंने रिमूव किया। ये एक लेंदी प्रोसेस था जिसे मैंने कुछ हद तक कट किया है और फिर एक्चुअल में धीरे धीरे करके मैंने इसे एडजस्ट किया है और तुम्हें प्रोसेस में दिख ही रहा होगा। ये बहुत छोटा प्रोसेस था, जो बैकग्राउंड में था वो मैंने काफ़ी सारा कट कर दिया।
तो लेंदी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैंने एक क्लाउड तैयार किया है और इस क्लाउड को मैंने कॉपी कर दिया एक और क्लाउड में थोड़ा रियलिस्टिक दिखने के लिए। एंड देन फिर मैंने लगाया बर्ड्स लगाने से रियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। कोई भी पोस्ट अगर तुम भी बनाओ तो बर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करना, ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है देखने में। ओके, एंड बर्ड्स अप्लाई करने के बाद मैंने एक ओवरऑल कलर टोन लिया एक्चुअली में, जिसे हम लोग ब्लेंडिंग मोड से ले सकते हैं एक्चुअली में जाके। तो वो कलर टोन में जाकर मैंने वार्म लिया। वार्म कलर इसलिए लिया क्योंकि जहाँ पे स्काई थे, बर्ड्स थे, तो वहाँ पे एक सन होना चाहिए था। एक विजुअली मैंने सन क्रिएट किया बाय लेंस फ्लेयर से। इफ़ेक्ट में जाके रेंडर पे जाके तुम्हें लेंस फ्लेयर पे मिल जाएगा। उससे मैंने एक सन क्रिएट किया और सन क्रिएट करने के बाद सन का कलर्स लाने के लिए मैंने वार्म टोन का यूज किया। और वार्म टोन का यूज करने के बाद मैंने उसे ब्रश से उसके सिलेक्शन को इन्वर्ट किया और ब्रश से फिर उसे वापस डार्क ब्लैक सेलेक्ट करके उसे रब कर दिया, जिससे कि सिर्फ वार्म टोन जिस एरिया पे मुझे चाहिए था वो रह गया और बाकी साइड्स के एरिया रिमूव हो गए कम्प्लीटली। ओके, एंड देन मैंने थोड़ा सा रियलिस्टिक लाने के लिए एक्चुअली में एक सिटी का यूज किया। जो पीएनजी मैंने गूगल से डाउनलोड किया था उसे पुट किया, उसे बिल्कुल सही तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। एंड ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने ऐसे ही रेंडमली डेमी टेक्स्ट उठा लिया द ऑफिस और इसे मैंने अपने तरीके से सही कर दिया और मेरा जो पोस्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया। एंड टेक्स्ट को सेट करने के बाद मैंने अप्लाई किया कैमरा लो फिल्टर। एक्चुअली में मैंने इसे कलर्स को बम्प करना था और सेचुरेशन वगैरह मैनेज करने थे, तो ये सबसे लास्ट में होता है। मैंने कंप्लीट किया और कलर सेचुरेशन में मैंने ब्लैक्स एक्सपोजर वगैरह थोड़ा कम कर दिए और वाइट बैलेंस को बढ़ाया, वार्म टोन को बढ़ाया और ब्लैक्स वगैरह थे जिसको मैंने कम किया थोड़ा सा सैचुरेटेड दिखने के लिए। एंड देन इसे डन कर दिया।
वैसे ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें एरर एंड ट्राई का प्रोसीजर है, तुम्हें ट्राई करके देखना पड़ेगा, जो सा सुटेबल लगे उसमें ही तुम्हें डन करना पड़ेगा। तो ये भी एक लेंदी प्रोसेस है जिसे मैंने कट किया था। ओके, तो ये प्रोसेस में यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया एंड इसके बाद मैंने अपने जो पोस्टर है उसमें एक एक एलिमेंट्स में जाकर कर्व लगाया और कर्व लगाकर उसके ब्राइटेस्ट एरिया को ब्राइट किया और डार्केस्ट एरिया को और डार्क किया एंड देन उसके बाद फिर मैंने इस पर सन्स थे जो उसके रेज बनाए एलिमेंट खुद से। ओके, एंड उसको कंप्लीट करने के बाद लगभग ये पोस्ट कंप्लीट हो चुका था। वैसे इस पोस्ट में जितना ज़्यादा और दिमाग लगाओगे वो हो सकता है, बस ये बेसिक मैनिपुलेशन ऐड था जो मैंने डिज़ाइन किया और तुम्हें दिखाया। इसे जस्ट क्रिएट करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहा है, मतलब लगभग सही दिख रहा है। तो तुम एज अ बेसिक प्रैक्टिस इसे कर सकते हो और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का लगेगा और सही दिख रहा है बिल्कुल। तो आई होप तुम्हें ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, तुम ट्राई करना एंड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर देना, मैं तुम्हें इसका आंसर बिल्कुल दे दूंगा। और तब तक के लिए यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एडिट योर फोटोज़ वाला सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ। मेल मैं सबमिट कर दूंगा, तुम फ़ोटो अपने वहाँ पे ड्रॉप कर देना। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अभी के लिए यार हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।